लेकिन आज बोलता हूं डंके के चोट पर, पूरा का पूरा इराक इस्लाम की अच्छाई को, बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक को फतह किया था, वहां के लोकल कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। चीखने वालों की तलवारों वाला धर्म है। पढ़ो ना कुरान, ला इकराह फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर, देयर विल बी नॉट कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज़ बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं अपने ग्रंथों को। मेरे हिंदू भाइयों, यह आपके ग्रंथों को चैलेंज करता है हमारा कुरान। आतुज़ ज़का, अक़ीमुस्सला, सबके लिए बराबर ऑर्डर। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो बड़े बड़े अपने गुरुओं ने तो उल्टे पुल्टे सीधे हिसाब कर रखे। कैसे? अगर हमारे हिंदू भाइयों में ब्राह्मण होंगे तो वो पवित्र वेदात को पढ़ेंगे, और अगर कोई शूद्र होगा, क्षेत्रीय हो गया, वैश्य होगा, अगर कोई क्षेत्रीय है तो वह खिदमत करेगा, और अगर कोई शूद्र है तो वह आदिवासी बनकर रहेगा। वो कभी मंदिर में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। ये भेदभाव है। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वं विघाद्वीच्यम तथेच च स एक एवात्रिपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। साफ लफ्जों में वैद कहता है कि यहाँ पर कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सबके सब बराबर हैं। अमल अगर अच्छा है तो एक गरीब आदमी भी मालदार के ऊपर, मालदार से बढ़ सकता है। कौन कहता है? परमात्मा कहता है। हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, मालदार को अमीर पर, अमीर को मालदार पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, एतराज़ करने वालों, एतराज़ करने से पहले हमारे कुरान के अहकामात को टटोलो, कुरान के फरमान को पढ़ो, नबी की ज़िंदगी का मुताला करो। वहाँ पर तुम्हारी ग्रंथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर नज़र आएगी। सिर्फ अंधभक्त बनकर अनाप शनाप इश्कालात सवालात मत पैदा करो। देखो क्या बराबरी है, मकाम है, फजीलत है, इक्वल और पर्सन आर इक्वल, सबके सब बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो कबीले कुरैश के, एक कुरैश कबीले के एक बेहतरीन खानदान की एक औरत, फातिमा नाम की औरत, चोरी उसका पकड़ा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वह औरत हाजिर की जाती। आप अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उस औरत का हाथ काट दो इसलिए कि उसने चोरी की है। तो फिर अल्लाह के नबी के पास वो कबीले वाले, वो खानदान वाले, कबीले कुरैश के उस खानदान के लोग पहुंचे कि अगर हमारी फातिमा का हाथ काट दिया जाएगा तो हमारी नाक कटनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती और तौहीन हो जाएगी। इसलिए जाओ उसामा बिन ज़ैद को भेजो सिफारिश करने के लिए, नबी से कहें कि मोहम्मद आप उस औरत को माफ़ कर दीजिए, उसके हाथों को मत काटिए। जब उसामा बिन ज़ैद पहुंचते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो आप अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, ये औरत है, पहली बार गलती हुई है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए। दुनिया वालों याद करना, मेरे नबी का फरमान ये था कि उसामा बिन ज़ैद, मुझे बड़ा दुख हुआ जो तुम इसकी सिफारिश करने के लिए पहुंचे हो, एक गलत आदमी की तरफदारी करने पहुंचे हो, एक मुजरिम की तरफदारी करने पहुंचे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कौमें तबाह कर दी गई इसी तरीके पर, गलत लोगों के पैरवी करने की बुनियाद पर। तुम इस कौम को तबाह करना चाहते हो, तुम इस कौम को बर्बाद करना चाहते हो, जाओ तुम निकलो यहाँ से, मैं फैसला करूंगा। बिलाखिर उस औरत का हाथ काट दिया जाता है और अल्लाह के नबी ने कहा कि उसामा, ये तो फातिमा है, ये तो कुरैश के किसी घराने की औरत है, इनकी
जगह पर अगर मेरी अपनी बेटी, मेरी लख्त जिक्र अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक कदम पीछे नहीं हटता, उसका भी हाथ काट देता। इसलिए कि मेरे रब का फरमान है, इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज देखो दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर का लड़का अगर किसानों पर गाड़ियां चला देता है तो 5 दिन तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, और यहां पर जनाब अगर कोई चला जाता है त्रिपुरा की हालत को दिखाने के लिए तो उसके ऊपर UAPA डालकर अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है और उधर मंत्री जी का बेटा है, कुर्सी खिसक जाएगी पीछे से अगर उसके ऊपर उसके हाथ में हथकड़ी डालेंगे। आओ इस्लाम के निजाम को देखो, मसावात, बराबरी, औरत हो के मर्द हो, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द साइड ऑफ द कुरान। ये तो तुमने बनाए, ये बड़ा, ये छोटा, इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मैं अंधकार को मिटाने के लिए आया हूं इस धरती से, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा इस भेदभाव को खत्म करने के लिए और इस नफरत को दूर करने के लिए। और आज उसी कुरान पर और उसी अहादीस पर एतराज दर एतराज कर रहे हो। पता नहीं है तो पढ़ करके देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी उठा करके देखो, सहाबाए किराम पर इल्जाम लगाने से पहले उसको टटोलो, जुर्म क्या है, गुनाह क्या है उनका, कोई गुनाह नहीं है, नहीं जी इल्जाम लगाएंगे। अरे इस्लाम के तरह अदालत, मसावात, बराबरी दुनिया के अंदर आज तक किसी कौम ने नहीं किया। ये याद रखना होगा तुम्हें, मालूम ना हो तो मालूम करना होगा। उठाओ तारीख पढ़कर, जब ईरान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान के गवर्नर बने, चूंकि हजरत साद ने ईरान को फतह किया था, हजरत साद ईरान के गवर्नर बनाए गए। हजरत साद ने जब देखा कि मैं गवर्नर बन चुका हूं तो उसके बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड कायम किए, बॉडीगार्ड्स रखे कि लोग आएंगे तो पहले बॉडीगार्ड्स को पूछेंगे तब मुझसे मिलने आएंगे। हजरत उमर फारूक को पता चलता है, उस वक्त अमीरुल मुमिनीन, उस वक्त के खलीफा उमर फारूक थे। हजरत उमर फारूक ने कहा कि साद हजरत बिलाल हबशी को एक चिट्ठी लिख कर देते, एक चिट्ठी, उस चिट्ठी को देते कि जाओ साद इब्न अबी वक्कास को दे देना। और सबसे पहले बिलाल, कौन थे बिलाल? काले कलोटे, कोई मंत्री के बेटे नहीं थे, कोई संतरी के बेटे नहीं थे, कोई मुखिया मिंबर का चहीता नहीं था। मुखिया जी आएंगे तो लीजिए कुर्सी, हम मुखिया जी के पास बैठ गए तो शान समझते हैं, हम मौलाना अब्दुल्ला के पास बैठ गए तो समझते हैं कि अरे किनके पास बैठ गए, मौलाना के पास। मौलाना नियामत है, मौलाना है तो मदरसा है, मौलाना रहेंगे तो मदरसे की आप यारी करेंगे, लाजिम मलजूम है। अगर मौलाना खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए तो मदरसे को कौन आबाद करेंगे? मदरसे खत्म हो जाएंगे, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपके अकीदे खत्म हो जाएंगे, आपका अकीदा खत्म हो जाएगा, आप अल्लाह से भी दूर हो जाओगे, आप फिर काफिर मुशरिक बनकर मरोगे। ये पैगाम कुरान का। इसीलिए दुनियादार ओहदे पावर वाले की कोई फजीलत और कोई मकाम अल्लाह की नज़र में नहीं है, बल्कि अल्लाह की नज़र में अगर किसी के मकाम, किसी की फजीलत है तो उसके काम की वजह से। इसलिए बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मंत्र में समझाया। मैंने कई जगह कहा, शुद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शुद्रताम छित्यो याति वित्रत्वम विघादिविच्यम तथे चचा सैक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जा तिकीर्ता पर भेदः। साफ लफ्जों में कहा कि हर आदमी को एक ही ईश्वर ने, एक को देवः, एक ही ईश्वर ने जब पैदा किया है तो फिर यहाँ दुनिया के अंदर में लोग इतने अलग अलग क्यों बट गए जी? क्यों बट गए? हमारे यहाँ कोई सैयद हो, कुरैश हो, अंसारी हो, शेख हो, चौधरी हो, तेली हो, फलां हो, फलां हो, फलां हो, सब कोई मस्जिद में जाएगा, नमाज एक किस्म में खड़ा होकर पढ़ेगा।
और सब कोई कुरान करीम की तिलावत कर सकता है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में नहीं। कहाँ से लाओगे इस बीमारी का इलाज? नरसिंहानंद तिवारी जी दासना के मठ में बैठकर तो बड़े बड़ी बातें आपको बोलना आता है। कहां से लाओगे इस भेदभाव का इलाज? आना पड़ेगा मोहम्मद के दामन में, तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के औराक में, तुम्हें इलाज मिलेगा। तुम्हें आना पड़ेगा अबू बकर की जिंदगी में, उमर फारूक की जिंदगी में आना पड़ेगा, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी में आना पड़ेगा। इल्जाम लगाना बंद करो। पूरा का पूरा बगदाद, पूरा का पूरा इराक, पूरा का पूरा मुल्क शाम कैसे इस्लाम में आया? मैंने आज तारीख पढ़ी है। आज अब से पहले मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूं डंके के चोट पर। पूरा का पूरा इराक इस्लाम की अच्छाई को, बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक को फतह किया था। वहां के लोकल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया जाता। उसके बाद फिर मुल्क शाम आते, मुल्क शाम को कब्जा किया तो मुल्क शाम के अंदर, वहां पर मुल्क शाम में पोप थे, पोप और पादरी यानी ईसाई और यहूदी के बड़े रहनुमा थे, और वो उस वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी करते थे। चापलूसी मतलब उनकी गुलामी करते थे। उस वक्त के एमपी, इलाके के एमएलएस, इलाके के मुखियाओं के तलवे चाटते थे, क्योंकि वहां से पैसे मिलते थे। वो पाप और वो पादरी, यहूदी और ईसाई धर्म के आलिम, उनके गुरु को कहा जाता है। वो हमेशा से क्या बोलते? वो हमेशा से अपने कौम के लोगों को डरा कर रखते थे कि अरे ये मुखिया जी बहुत अच्छा है, अरे ये एमएलए साहब बहुत अच्छा है, ये एमपी साहब बहुत अच्छा है, इसलिए कि ऐसा ऐसा करता है। तो लोगों के बीच में हर तकरीर में उनकी तकद्दुस को बयान करते, तो लोग हमेशा बेचारा मजबूर होकर डरे रहते थे। मुखिया मेंबर साहब कहीं केस में ना डाल दें, अंदर ना डाल दें, इसीलिए वो उनसे डरते और अपने पॉप और अपने पादरी के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करते थे। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद गए इराक में, जब हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे हैं मुल्क शाम में, यहां जाने के बाद वो जो कर्रो फर था, तानाशाही थी, वो जो पॉप की तकद्दुस झूठी बातें और वो मुखिया मिंबर का जदो कोप था, वो जो तानाशाही थी कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा, वो डरे सहमे रहते थे। आजादाना जिंदगी नहीं थी उनकी, हमेशा से पिसते हुए चले आ रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हर कोई आजाद है, किसी पॉप की नहीं चलेगी, किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी मुखिया मिंबर की नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई आजाद है। हर कोई पर्सनल जिंदगी के अंदर मेहनत करता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। हर कोई अपने रब की, अपने परमात्मा की इबादत करो और हमें टैक्स देते रहो, अमन और शांति के साथ रहो। जब हर किसी के साथ जब मसावात और बराबरी का मामला देखा तो इराक और शाम के टोटल यहूदी और क्रिश्चियन, वहां की यहूदियत और सेहूनियत तब्दील हो जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद के दरबार में पहुंचकर कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हमने तो सुना था कि मोहम्मद हैं जो अमन परस्त हैं, मोहम्मद हैं जो सबके लिए बराबर पैगाम रखते हैं, बराबर भेदभाव उनके दिलो दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि बराबर की उनसियत मोहब्बत करते हैं। आज हमें देखने को मिला है, आज हमारे दिल से खौफ निकल गया है, आज हमने बराबरी को, इंसाफ को देखा है। इसलिए जिस धर्म को आप लेकर आए, बताइए क्या करना होगा? पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडिया हो, तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे, लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत, नीचे गुलाम जा रहा है, खादिम जा रहा है, और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं,
पूरी काली शक्ल है, हालांकि वो खादिम उनके ऊपर थे। क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफर तय करके यरूशलेम पहुंचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु नीचे है, हुक्मरान अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे है। उनके इस फ़ैल को देखकर यरूशलेम के हजारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने सर झुका दिया। सर मतलब यानी ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमने इतना बड़ा बादशाह, इतना दिल वाला बादशाह आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो सुना था कि उमर वो है जो तलवारों से बात करते हैं, हमने तो सुना था कि उमर फारूक वो है जिन्हें देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल दिया करता है। इसीलिए हम आज आपको ये लीजिए चाबी, बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए। यरूशलेम में, फ़लस्तीन में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। चीखने वालों कि तलवारों वाला धर्म है, पढ़ो ना कुरान, ला इकराह फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर, देयर विल बी नॉट कंपल्सन इन द रिलीजन। धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज़ बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं। अपने ग्रंथों को